गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। योग उपनिषद में आज हम लोग छठा उपनिषद पढ़ने वाले हैं सिलेबस के मुताबिक। छठा उपनिषद हमारा है ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको हम देखेंगे, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद सबसे पहली जो बात आती है, किस वेद से जुड़ा हुआ है, तो फॉर्मूला लगाइए, कृष्ण यजुर्वेद आएगा। तो ध्यान बिंदु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। नाम से ही स्पष्ट है कि ध्यान बिंदु की बात हो रही है, तो इसमें ध्यान की महत्ता बताई गई होगी। तो इस उपनिषद में, ध्यान बिंदु उपनिषद में ध्यान की महत्ता बताई गई है और उपनिषद की शुरुआत ही ऐसी हो रही है। इसमें कहा गया है कि ध्यान योग से पाप समूह नष्ट करने की क्षमता है, यानी ध्यान योग से आप जितने पाप समूह हैं सबको नष्ट कर सकते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में 6 अंगों की चर्चा है, षडांग योग की चर्चा है। ध्यान बिंदु उपनिषद में जो पहला मंत्र है कि ध्यान योग क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी जो विशेषता बताई गई है, इसलिए जानबूझ करके उस मंत्र को यहाँ रखा गया है कि आपको ध्यान बिंदु उपनिषद की महत्ता का पता चले कि उसमें ध्यान को क्यों महत्व दिया गया है। लिखा है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यानी कि यदि शैल समंग, शैल मतलब होता है पर्वत को कहते हैं, शैल मतलब पत्थर, तो यहाँ पर्वत से तात्पर्य है कि यदि आपका पाप जो है वो पर्वत के समान बड़ा है और विस्तीर्णम बहुयोजनम, कई योजन तक उस पाप का विस्तार है, उस पर्वत का विस्तार है, अगर इतना भी पाप है आपका कि घड़ा भर चुका है, पाप ही पाप है, तो भी भिद्यते ध्यान योगेन, ध्यान योग की साधना के द्वारा आप उसको नष्ट कर सकते हैं, उस पाप समूह को। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ध्यान योग की, ध्यान की कितनी महत्ता बताई गई है। कहते हैं किसी और नान्यो भेदः कदाचन, किसी और साधन से उसका नाश संभव नहीं है, यानी कि ध्यान योग से ही नाश संभव है। आगे बताया जा रहा है, एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट है सारा हम देख लेंगे। परम पद क्या है, कि ध्यान योग करेंगे तो परम पद की प्राप्ति होगी। वो परम पद क्या है आखिर? कहते हैं बीज अक्षर जो ओम है उससे परे बिंदु स्थित है, उसके ऊपर नाद विद्यमान है। बिल्कुल अलग और अनोखी व्याख्या की गई है। नाद से मनोहर ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि के अक्षर में विलीन हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है वही परम पद है। एक तो नाद से ध्वनि निकलती है, अलग अलग तरीके की ध्वनि अलग अलग ग्रंथों में हम लोगों ने पढ़ा है, और एक स्थिति ऐसी आती है जब वो ध्वनि भी अपने कारण में उसका लय हो जाता है, तब जो स्थिति होती है उस शब्द विहीन स्थिति होती है, ध्वनि विहीन स्थिति होती है, वही परम पद कहा गया है। उसके बाद निरंजन पद की सत्ता को कैसे मापेंगे, तो संकेत रूप में समझाया, चूंकि हम लोग जीवात्मा हैं, प्रकृति के फेर में फंसे हुए हैं, तो हमें समझाने का तरीका ऋषि मुनियों ने कुछ अलग समझा, कि बहुत सिंपल तरीके से समझाए तो शायद समझ में आएगा। कहा गया निरंजन पद की सत्ता को ऐसे मापिए कि यदि एक बाल की नोक के 1 लाख हिस्से किए जाएं, ये बाल ले लीजिए, इसका नोक है, इसके नोक के अगर 1 लाख हिस्से कर दिए जाए, फिर जो एक हिस्सा उसका होगा उसके भी 1 लाख हिस्से कर दिए जाए, फिर उसमें से एक हिस्सा ले लिया जाए, उसके 50,000 हिस्से कर दिए जाए, अब जो शेष बचेगा उसके भी क्षय हो जाने पर जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म शेष रह जाएगा,
वही निरंजन ब्रह्म की सत्ता है। अब अंदाजा लगाइए, एक बाल के नोक को हम देख तो पाते हैं, लेकिन उसके अगर 10 टुकड़े कर दिए ऐसे दिखाई भी ना दो, यहाँ तो कहते हैं उसके पहले 1 लाख हिस्से कर दीजिए, 1 लाख हिस्सा में उसको चीर दीजिए, फिर एक हिस्सा लेके उसके भी 1 लाख भाग कर दीजिए, उसमें से फिर एक हिस्सा लेकर के 50,000 हिस्सा कर दीजिए। उसके बाद वो भी जब क्षय हो जाए, वो भी लगे कि अब नहीं, उसका भी अस्तित्व सा नहीं लग रहा है, उससे भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म जो शेष रहेगा वही निरंजन ब्रह्म है। यानी कि ब्रह्म की सूक्ष्मता को बताया गया। और हम लोग बाकी शास्त्रों में भी पढ़े, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और वो स्थूल से स्थूल भी है। इस तरह यहाँ निरंजन ब्रह्म की सत्ता के बारे में बताया जा रहा है। इसीलिए मानकर चलें कि बहुत छोटा जीव जो होता है, बहुत ही छोटा, जो कि बड़ी मुश्किल से आपको दिखाई देता है, कोई कीड़ा, तो वो भी ब्रह्म की शक्ति से ही चल रहा होता है। उसके अंदर भी नस नाड़ियां होंगी, सब चीजें होंगी, तभी वो चल रहा है, जिंदा है। अब आगे कहा गया है, यानी इससे ये साबित होता है कि ब्रह्म जो है वो कण कण में विद्यमान है, पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ ब्रह्म ना हो। यानी कि जब हर जगह ब्रह्म है तो वो विभू हो गए। विभू मतलब जिसका कोई अंत नहीं, जो हर जगह है मौजूद। आगे ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि जिस तरह तिल में तेल और पुष्पों में गंध होती है, उसी प्रकार पुरुष के शरीर के भीतर और बाहर आत्म तत्व विद्यमान होता है। यानी कि कोई तिल ऐसा ना हो जिसमें तेल ना हो, कोई पुष्प ऐसा ना हो जिसमें गंध ना हो, किसी में ज्यादा कम हो सकता है। उसी तरह से पुरुष के शरीर के भीतर बाहर हर जगह आत्म तत्व विद्यमान है। आप ये ना सोचे हमारे घर के एक कोने में ही मंदिर है, भगवान वहीं बैठे हैं और कहीं जा नहीं सकते, देख नहीं सकते। आगे कहते हैं कि जिस तरह वृक्ष अपनी संपूर्ण कला के साथ स्थित है, उसकी छाया कलाहीन होकर रहती है। वृक्ष में तो सारी कला है, उसकी छाया को अगर आप वृक्ष मान लें तो उसमें तो कोई कला है नहीं, वो तो वृक्ष की वजह से वो छाया है। उसी तरह आत्मा वृक्ष के समान है और छाया के समान दोनों भावों में सभी जगह विद्यमान है। यानी आत्मा वृक्ष के समान तो है, लेकिन वो आत्मा हर जगह छाया के रूप में, भले कलाहीन है। और कलायुक्त कौन है? ये शरीर है जो सभी कलाओं से परिपूर्ण है। ओम की व्याख्या इसमें अलग तरीके से की गई है। ओंकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म ही सभी मुमुक्षुओं का लक्ष्य है। मुमुक्षु मतलब जो भी जिज्ञासु हैं, जो भी ब्रह्म को जानने के जिज्ञासु हैं, योग साधक हैं, उसी को मुमुक्षु शब्द यहाँ कहा गया है। तो उनके लिए एक अक्षर क्या है? ओंकार ही है। ओंकार के 3 पार्ट हुए, अ, उ और म, अकार, उकार और मकार। अकार में पृथ्वी, अग्नि, ऋग्वेद, भू, पितामह ब्रह्मा का लय होता है, ऐसा ध्यान बिंदु उपनिषद कहता है। ध्यान रखिए, वर्ण जो है पीला है, पीत वर्ण है। गुण रजोगुण है, आकार का रजोगुण, आकार का रजोगुण, आकार का रजोगुण, ध्यान रखें। महाप्रसाद उकार, उकार में कहा गया है अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, भुवः, विष्णु का लय होता है। एक में ब्रह्मा भगवान की बात की गई है, एक में विष्णु भगवान की बात की गई है, और मकार में महेश्वर यानी कि भगवान शिव की बात। एक में भू की बात की गई है, दूसरे में भुआ की बात की गई है, तीसरे में स्व की बात की गई है। एक में पृथ्वी लोक है, दूसरे में अंतरिक्ष लोक है, तीसरे में द्योलोक है। पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्योलोक, स्वर्ग लोक, द्योलोक हो गया। एक में अग्नि है, दूसरे में वायु, तीसरे में सूर्य की बात आ रही है। वेद से संबंधित हो तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को हटा देंगे तो सीक्वेंस ऐसे याद करेंगे तो और आसानी से याद हो जाएगा। इसको ऐसे सीक्वेंस में नीचे तोड़ देगा तो ठीक रहेगा।
भूर्भुवः स्वः। पितामह ब्रह्मा विष्णु देवलोक सोलोक सुंदर स्वर तथा महेश्वर का स्तर। ठीक है। उकार में क्या है? वर्ण श्वेत है, गुण सतोगुण बताया गया है। मकार में क्या है? वर्ण कृष्ण है, गुण तमोगुण बताया गया है। इस तरह अकार उकार और मकार को एक तरह से कहे तो पूरा ब्रह्मांड ही अकार उकार और मकार में समाहित है, यानी कि ओम ही अक्षर ब्रह्म है। अब जो व्याख्या में ये कहा गया है, मंत्र में भी कहा गया है, ओंकार को 8 अंग वाला, 4 पैर वाला, 3 नेत्र वाला, 5 दैवत वाला, यानी 5 देवता से युक्त है। तो 8 अंग कौन से हैं, 4 पैर कौन से हैं, 3 नेत्र कौन से हैं, 5 दैवत कौन से हैं, उसको भी देख लेते हैं। 8 अंग वाले हैं अकार उकार मकार, 3 तो है ही, नाद बिंदु कला, कलातीत और उससे भी परे। ध्यान रखिएगा, ओंकार के 8 अंग बताए गए। एग्जाम में आ जाता है ध्यान बिंदु उपनिषद में ओंकार के कितने अंग बताए गए हैं, तो 8 अंग वाला बताया गया है। उसके बाद 4 पैर अलग से बताया गया है। 4 पैर कौन से हैं? 4 पैर में भी 2 उसके विभाग बताए गए, व्यष्टि परक अलग, समष्टि परक अलग। व्यष्टि परक में विश्व तेजस प्राग्ञ और तुरीय है। समष्टि में कहा गया विराट सूत्र बीज और तुरीय है। त्रिनेत्र, मेन हमें ये याद रखना, 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र, 5 देवता। फिर भी डिटेल में ये दे दिया है। 3 नेत्र यानी कि त्रिस्थान कहा गया है, तो 3 स्थान सब में अलग अलग, जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति 1 3 ये हो गया। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर ये भी 3 हो गया। सत रज तम ये भी 3 हो गया। ज्ञान इच्छा क्रिया शक्ति ये भी 3 हो गया। भूत वर्तमान भविष्य ये भी 3 हो गया। ये 3 3 के जोड़े में है। 5 देवता, पांचों देवता 5 जो चक्र नीचे से है उसके हिसाब से ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहा गया है जो व्यक्ति ओंकार से अनभिज्ञ है, यानी ओंकार को पूरा नहीं मानता, सिर्फ ओंकार को मानता, एक मंत्र भर है जिसका हम जाप कर लेते हैं, ध्यान कहीं भी हो, ओम की ध्वनि आ गई, बस इतना ही है, तो वो ओंकार से अनभिज्ञ है, उसकी शक्ति से अनभिज्ञ है, उसकी संरचना से अनभिज्ञ है, उसे ब्रह्म जानने की विधा से अनभिज्ञ है। कहते हैं उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। अब ब्राह्मण यहाँ जाति से नहीं कहा गया है, ज्ञानवान ही ब्राह्मण है। वो कौन सा ज्ञानवान? जो ओंकार को जानता है वही ज्ञानवान है, वही ब्राह्मण है। एक और चीज जो आपने मुंडक उपनिषद में पढ़ा था, ध्यान कीजिए कि ओंकार को धनुष बनाया, आत्मा को वान बनाया और ब्रह्म पर लक्ष्य किया, और ब्रह्म में ही उस वान को जो है लय कर दिया, यानी आत्मा को उस ब्रह्म में लय कर दिया। ये मुंडक उपनिषद में भी कहा गया था और यही ध्यान बिंदु उपनिषद में भी कहा गया है। प्रणव को धनुष बनाए, प्रणव मतलब ओम, ओम ही धनुष है, उस पर आत्मा का बाण चढ़ाएं, और लक्ष्य क्या है आपका? ब्रह्म लक्ष्य है। उस ब्रह्म में उस आत्मा रूपी बाण को लय कर दीजिए, तब आपको मोक्ष मिलेगा। अब ओंकार की जो व्याख्या हो रही है, ओंकार का जब हम ओंकार का जाप करते हैं तो 3 अलग अलग तरीके से जाप बताया गया है। ह्रस्व अंश से क्या होता है, दीर्घ अंश के उच्चारण से क्या होता है, अर्धमात्रा के उच्चारण से क्या होता है, यानी कि ओंकार के जाप में क्या क्या समाहित है, उसका फल वो बता रहे हैं। कहते हैं ह्रस्व, ओंकार के जब जाप होता है तो उसके ह्रस्व अंश से पापों का दहन हो जाता है, दीर्घ अंश से अक्षय संपदा की प्राप्ति होती है, और अर्धमात्रा वाला जो स्थिति है ओम का, वो मोक्षदायक है। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं।
ओंकार के ध्यान में, ओंकार की उपासना में, तो आपके जैसे भाव होंगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। उसके बाद कहा गया है तैल धारा छिन्नम दीर्घ घंटा निनादवत, यानी कि तेल की अनवरत धारा के समान, घंटे के लंबे निनाद के समान प्रणव के सामने ध्वनि रहित शब्द होता है। यानी ओंकार की ही व्याख्या की गई है और उसकी महत्ता बताई गई है कि ओंकार क्या है। तो कहते हैं ओंकार जो है वो अखंड है, अखंडित नहीं है, हर जगह मौजूद है। तो उसकी व्याख्या ऐसे की गई जैसे तेल की धारा आप डालते हैं ऊपर से नीचे, तो तेल की धारा जब नीचे गिरती है तो कहीं टूट नहीं होता, उसमें अटूट होता है, अनवरत लगता है, ऐसे अनवरत धारा चल रही है। घंटा जब बजाते हैं उसमें से जो ध्वनि निकलती है, ठन लगता है जैसे कि पहले तो थोड़ा मोटा आवाज, फिर धीरे 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 पतला, जैसे कि वो लंबा जा रहा है और उसका अंत नहीं है। घंटे की ऐसी आवाज होती है। कहते हैं प्रणव के सामने ध्वनि रहित शब्द होता है, यानी कि प्रणव के सामने कोई ध्वनि नहीं होती है, शब्द में कोई ध्वनि अब नहीं रह जाती है। जैसे ऊपर कहा गया था पहले तो नाद सुनाई देता है, और नाद भी जब लय हो जाता है उसका भी, तो शब्द रहित स्थिति हो जाती है। इसीलिए कुछ चीजों की शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती है जब तक आप उसको महसूस ना करें। लेकिन ये वाला जो एग्जाम की दृष्टि से ये वाला मंत्र है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको कहीं नोट कर लीजिए, इस पर इम्पोर्टेंट में लिख दे रहा हूँ। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपसे आ सकता है एग्जाम में ये मंत्र दे करके, तैल धारा में वाच्छिन्नम दीर्घम घंटा निनादवत, ये किस उपनिषद से जुड़ा हुआ है? तो ये ध्यान बिंदु उपनिषद, यानी योग उपनिषद का छठा उपनिषद ध्यान बिंदु उपनिषद से जुड़ा हुआ है। अब प्रणव ध्यान के बहुत अच्छे से विधियां बताई गई हैं कि आपका भाव कहाँ रहेगा, किस तरफ रहेगा तो कैसा क्या फल मिलेगा, उसके बारे में और कहा गया है विस्तार पूर्वक। कहते हैं नित्य हृदय कमल की कर्णिका के बीच में स्थिर ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र ओंकार का ध्यान करें। कैसे ध्यान करना है प्रणव का? आपके जो हृदय कमल है, अनाहत चक्र है, उसकी कर्णिका के बीच में, यानी कि जो उसके पेटल्स निकले हुए हैं उसके बीच में स्थिर ज्योति शिखा के समान, कि कोई एक ज्योति शिखा है। वैसे तो एक ज्योति शिखा होती है, हवा चलती है तो ज्योति शिखा हिलती रहती है, लेकिन ये ज्योति शिखा हिलती नहीं है, ये स्थिर है। तो उस स्थिर ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र ओंकार का ध्यान करें हृदय कमल में। उसके बाद कहते हैं इड़ा, यानी कि बाई नासिका से वायु को उदर में स्थापित करें। राइट बंद किया, लेफ्ट से लिया, बाई नासिका इड़ा से। देह के बीच में ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करें पूरक करने के बाद। उसके बाद कहते हैं पूरक कुंभक रेचक को ब्रह्मा विष्णु रुद्र के समान माने। जब लिया ब्रह्मा, कुंभक, विष्णु, रेचक, रुद्र, ये प्राणायाम के देवता हैं, ये ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है। और ये तीनों ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को, ये तीनों ही ओंकार में समाहित हैं, इसीलिए ओंकार के ध्यान की बात की गई है। उसके बाद आगे कहते हैं शुद्ध स्फटिक मणि के समान करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु का विनयशील भाव से ध्यान करें। उसके बाद कहते हैं पूरक करते समय नाभि स्थान में प्रतिष्ठित अतसी पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करना चाहिए। अतसी एक पुष्प होता है, उस पुष्प के समान चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाले, चार हाथों वाले महाविष्णु का ध्यान करना चाहिए पूरक करते समय। अब
यहाँ पर नोट में लिखा हुआ, यहाँ पूरक के समय विष्णु के ध्यान की बात कही गई है जो पहले बताए गए नियम से अलग है। यानी यहाँ जानबूझ के हमने लिख दिया है कि पहले तो कहा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का ध्यान करेंगे पूरक कुंभक रेचक में, ठीक है। और उसके ठीक बाद यहाँ पर कह दिया गया है पूरक करते समय नाभि स्थान में प्रतिष्ठित 80 पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करेंगे। तो ये थोड़ा सा जरूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, ये व्याख्याकार ने कहा है, मुझे भी ये उचित लगा कि इसको रख दे वर्ड टू वर्ड की दृष्टि से। लेकिन हो सकता है कि जब गुरु के समीप जाएं, गुरु कराए, तो हो सकता है एक बार पूरक रेचक कुंभक का अलग हो, दूसरे राउंड का कुछ अलग हो, कुछ विधि कुछ उसमें रहस्य छिपा जरूर होगा। इसीलिए हम इसको गलत नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पूरी बातें स्पष्ट यहाँ नहीं है। पहले ब्रह्मा भगवान के ध्यान की बात आ रही है और बाद में कहा गया है कि पूरक करते समय विष्णु भगवान का ध्यान करें। अब आगे कहा गया है कुंभक के दौरान हृदय स्थल में कमल के आसन पर सुशोभित लालिमा में गौर वर्ण वाले चतुर्भुज पितामह का ध्यान करना चाहिए। अब देखिए, कुंभक के दौरान कहा गया ब्रह्मा भगवान का ध्यान करेंगे, चतुर्भुज पितामह ब्रह्मा का, लेकिन पहले बताए नियम में कुंभक के दौरान विष्णु भगवान का ध्यान था, तो वो नियम भी यहाँ पर सेट नहीं बैठ रहा है। ये जो कहा गया है सिर्फ उतना ही बताया जा रहा है जो कि मंत्र में है। आगे कहते हैं रेचक के दौरान तो ललाट में शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत रंग के त्रिनेत्र योग निष्कल कला रहित पाप संहारक भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। तो इस तरह से 3 ध्यान बताए गए हैं, पहले तो कुछ और कहा गया, बाद में पूरक रेचक। लेकिन एक चीज जो इसमें कॉमन है जो कि हम ध्यान रख सकते हैं कि पूरक करते समय नाभि स्थान में ध्यान कहा गया है, कुंभक करते समय हृदय स्थल में ध्यान कहा गया है, और रेचक करते समय कहाँ पर ध्यान है, ललाट में ध्यान रखना है। ठीक है, जो कंफ्यूजन वाली स्थिति होगी वो नहीं आएगा, जो इंपॉर्टेंट है बस उसको हम लोग नोट कर लें। उसके बाद ध्यान बिंदु उपनिषद में भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि नीचे की ओर पुष्पित हुआ, जो नीचे की ओर खिला हुआ हो, ऊपर जिसके नाल हो, अधोभाग की ओर मुख किए हुए हो, और कदली पुष्प की तरह हृदय कमल में सभी वेदों के आधारभूत भगवान शिव अवस्थित है। यानी भगवान शिव का स्थान ध्यान बिंदु उपनिषद में हृदय कमल में कहा गया है। वो भी नीचे की तरफ पुष्प खिला हुआ है, नीचे की तरफ उसकी जो डंडी है, नाल है, वो ऊपर की तरफ है। कदली पुष्प से तुलना की गई है, उसी में सभी वेदों के आधारभूत भगवान है, जिससे सभी वेद उत्पन्न हुए हैं, वो भगवान शिव हृदय कमल में अवस्थित है। निरंजन वासुदेव कहाँ विराजमान है, कहते हैं चंद्रमा के बीच में अग्नि है, अग्नि के बीच में दीप्ति है, उसके बीच में नाना रत्नों से सुसज्जित एक पीठ है, उस पीठ के बीच में निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान है। वासुदेव मतलब भगवान विष्णु की बात आ रही है। चंद्रमा के बीच में अग्नि, अग्नि के बीच में क्या है, वो दीप्ति शिखा है, उसके बीच में नाना रत्नों से सुसज्जित एक स्थान है, पीठ है, उस पीठ के बीच में निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान है, ऐसा ध्यान बिंदु उपनिषद कहता है। अब आगे कुंडलिनी के बारे में कही गई बात कि प्रणव की अर्ध मात्रा को रस्सी बनाए, कुंडलिनी का जागरण कैसे करेंगे, तो प्रणव की अर्ध मात्रा जो है, जिससे कि मोक्ष की बात हो रही थी, उसको रस्सी बनाएंगे और हृदय कमल रूपी नाल वाले रास्ते में, यानी सुषुम्ना वाले रास्ते में जल रूपा कुंडलिनी को भूमध्य में लय करेंगे। यानी कि जागरण करने के बाद भूमध्य स्थान तक कुंडलिनी को ले जाएंगे और वहीं पर कुंडलिनी शक्ति का लय होगा। ब्रह्मा का निवास स्थान कहाँ है, अब कहते हैं
नासिका के मूल से लेकर भूमध्य के बीच ललाट स्थान है। नासिका के मूल से लेकर, नासिका का मूल ये हुआ, और भूमध्य के बीच ललाट का स्थान है। अब भूमध्य अगर यहां मान ले तो ये ललाट का स्थान है। वहां अमृत स्थान जानना चाहिए, वही ब्रह्म का महान निवास स्थान है। उसके बाद षडांग योग की चर्चा, यानी 6 योग वाले आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यानी कि यम नियम को अगर छोड़ दें तो बाकी के 6 अंग आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये षडांग योग बताया गया है ध्यान बिंदु उपनिषद में। इसका जब वो करेंगे ना, रिवीजन करके पढ़ेंगे तो बाकी चीजें और आ जाएंगी। उसके बाद आसन की बात की गई है। कितने आसन हैं ध्यान बिंदु उपनिषद में? कहते हैं कि जितने जीव हैं उतने ही आसन हैं। तो इस तरह से जितने जीव हो गए तो असंख्य जीव हैं, तो असंख्य आसन हो गए। और सभी आसनों के ज्ञाता महेश्वर को कहा गया, भगवान शिव को कहा गया है। लेकिन असंख्य आसनों में भी 4 आसन को प्रमुख आसन बताया गया है ध्यान बिंदु उपनिषद में। सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन। सिद्ध, भद्र, सिंह और पद्म। तो इस तरह से 4 आसन हैं। 4 बार बोल लीजिए माइक ऑफ रखते हुए ही। सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन, ये 4 प्रमुख आसन ध्यान बिंदु उपनिषद में बताए गए हैं। इसके बाद चक्रों की चर्चा की गई है। कंद स्थान और प्रमुख नाड़ियों के बारे में भी बताया गया। 10 प्रमुख नाड़ियों की चर्चा है। पहला चक्र कहा गया है आधार चक्र है ध्यान बिंदु उपनिषद में। तो आधार चक्र मतलब मूलाधार, वो मूल स्थान यानी गुदा के पास है। 4 दल वाला कमल है। जितना बताया गया मंत्र में उतना पूरा इसमें लिखा हुआ है। दूसरा चक्र कहा गया है स्वाधिष्ठान, मेढ्र वाला, मेढ्र के पास है। आधार और स्वाधिष्ठान के बीच में काम रूप प्रजनन स्थान है। स्वाधिष्ठान और आधार चक्र के बीच में काम रूप प्रजनन स्थान बताया गया है। आधार चक्र के कमल के बीच में, यानी मूलाधार जो चक्र है उसमें जो कमल है उसके बीच में कामाख्या योनि है। कामाख्या योनि है यानी कुंडलिनी है, जिसकी सिद्ध लोग उपासना करते हैं। तो कहाँ है योनि का स्थान, कहाँ बताया गया है? आधार चक्र में बताया गया, यानी कि मूलाधार चक्र में बताया। कामाख्या योनि वहीं का। उसका मणिपुर चक्र नाभि स्थान में है। 12 दल से युक्त महाचक्र में पुण्य पाप का नियंत्रण होता है, यानी नाभि स्थान में पुण्य और पाप का नियंत्रण होता है। मेढ्र से ऊपर और नाभि से नीचे पक्षी के अंडे के की तरह कंद का स्थान बताया गया। अब देखिए, कंद का स्थान मूलाधार और स्वाधिष्ठान के बीच में नहीं बताया गया है, स्वाधिष्ठान और मणिपुर के बीच में बताया गया है। इसकी तरह पक्षी के अंडे की तरह बताया। तो कहा गया है स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र के बीच में कंद का स्थान है, वो भी पक्षी के अंडे के आकार का कंद है। उसी स्थान से 72,000 नाड़ियां उत्पन्न होती हैं। 72,000 में 72 नाड़ियां मुख्य हैं। उस 72 में भी 10 नाड़ियां और मुख्य बताई गई। वो 10 नाड़ियां कौन सी हैं? कहा गया इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कोहू और संखिनी। जो 10 मुख्य नाड़ियां हैं वो यही जनरली सब जगह बताई गई हैं। एक योग उपनिषद में 2 नाड़ी अलग थी, जो एक कौशिकी नाड़ी थी और एक दूसरी थी कौन सी, अभी ध्यान नहीं आ रहा है। विष्णोदरी ब्रह्म वैष्णवी। हाँ, वैष्णवी वाला किस में था वो बता दीजिए। सर त्रिशिको ब्राह्मण, त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद। त्रिशिकी ब्राह्मण, ठीक है। तो ये इस तरह से याद हो जाएगा, बढ़िया। इस तरह 72,000 नाड़ियों में प्राण जीव रूप से वास करता है।
प्राण और अपान के वशीभूत होकर जीव ऊपर नीचे आवागमन करता रहता है। यहाँ भी छोटे में बता दिया गया है कि जीव जो है ऊपर नीचे आवागमन करता है। कैसे कि प्राण जो है जीव को अपनी तरफ खींचता है, अपान अपनी तरफ खींचता है, तो बेचारे चंचल रूप में घूमता रहता है। साथ ही ये कहा गया है सभी 72,000 नारियों में प्राण जो है जीव रूप से वास करता है, यानी उसकी शक्ति हर जगह मौजूद है। ध्यान बिंदु उपनिषद में हंस मंत्र का जाप बताया गया है। जीव दिन रात 21,600 बार इसका जाप करता है। ये तो इतनी जगह आया है, 21,600 के अलावा दूसरी संख्या नहीं आई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कुंडलिनी की स्थिति और जागरण की विधि आगे फिर से बताई जाएगी। इसमें कहा गया कुंडलिनी सुषुम्ना के पथ को अपने मुंह से आच्छादित करके सोई रहती है, यानी सुषुम्ना नाड़ी जो है उसका मुख बंद किए हुए है। जागृत जब ये होगा, यानी कि जब कुंडलिनी का जागरण होगा तो मुंह जो है वहां से खुल जाएगा। तब क्या होगा, मन और प्राण वायु के साथ, यानी कुंडलिनी दो चीजों को साथ ले लेगी, मन को और प्राण वायु को, और फिर कुंडलिनी में जो है ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। कुंडलिनी के साथ मन और प्राण वायु, जैसे सुई धागे को साथ ले जाता है, वैसे ही कुंडलिनी मन और प्राण वायु को भी अपने साथ सुषुम्ना में ले जाता है। इसीलिए तो कहते हैं जब कुंडलिनी जागरण होता है तब क्या होता है, आपका इड़ा पिंगला एक तरह से उसकी जरूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि सुषुम्ना में प्राण को आपने निबद्ध कर लिया। मन चंचल नहीं होता है, मन कहीं भागता नहीं है, इंद्रियों में नहीं जाता है, क्योंकि सुषुम्ना में चला गया कुंडलिनी के साथ। इस तरह से ये आप कह सकते हैं यौगिक विज्ञान है ये, कि किस तरह से मन को नियोजित किया जा रहा है। यहाँ भी कहा गया कुंडलिनी शक्ति मोक्ष द्वार की चाबी के समान है। आगे कहते हैं विधि कैसे लगानी है कुंडलिनी जागरण के लिए, तो पद्मासन लगाकर दोनों हाथों को संपुटित कर लेंगे, फिर जालंधर बंद लगाएंगे और बार बार प्राण वायु को नीचे और अपान वायु को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा, प्राण वायु को हम नीचे ले जा रहे हैं, अपान वायु ऊपर उठा रहे हैं, तो समान वायु के पास यानी मणिपुर चक्र में और गर्मी उत्पन्न होगी, और उस गर्मी से, उस ताप से कुंडलिनी सर्पिनी की तरह जाग जाएगी और फिर मन और प्राण वायु को लेकर सुषुम्ना में अपने बिल में प्रवेश करेगी। इस दौरान कहा गया जब अभ्यास आप करेंगे तो अभ्यास के दौरान पसीना आए तो उसे शरीर में ही मर्दन कर लेना है। ये भी सब जगह एक ही बताया गया है। कुंडलिनी जागरण हो गया, इसी के दौरान भोजन कैसा होना चाहिए ये भी बताया गया है। कहते हैं कटु अम्ल लवण का परित्याग करें, यानी कि कटु अम्ल और लवण से युक्त जो भोजन है वो भोजन नहीं करेंगे, वो आहार नहीं लेंगे। तो कैसा आहार लेंगे, तो ध्यान बिंदु उपनिषद में भी कहा गया है दुग्ध का सेवन करने वाला सुखी रहता है, यानी दूध पीने की बात की गई है। एक चीज और जो है यहाँ, ब्रह्मचारी मिताहारी योग परायण 1 साल में ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये यहाँ पर कहा गया है ध्यान बिंदु उपनिषद में। फिर मुद्राओं का जिक्र है। पहले 3 मुद्रा एक साथ है, फिर बाकी और मुद्राओं की बात कही गई है। तो मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद, ये 3 बंद मुद्राओं के अंतर्गत ही बंद आता है। तो पहले तीनों बंद बताए गए हैं। कहा गया है मूल बंद, इसके अभ्यास से प्राण अपान का एकीकरण होता है। मूल बंद के अभ्यास से, उड्डयन बंद के अभ्यास से मृत्यु रूपी हाथी सिंह के समान है। मृत्यु रूपी हाथी के लिए उड्डयन बंद सिंह के समान है। मृत्यु मातंग केसरी। जालंधर बंद के बारे में कहा गया है जालंधर बंद अमृत को ऊपर ही रोक लेता है, यानी जालंधर बंद लगाए तो जो सोमरस टपक रहा है वो सोमरस अब
क्षय नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही रुक जाएगा। ये ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया। उसके बाद खेचरी मुद्रा की बात आती है। खेचरी मुद्रा कहते किसको है? तो कहते हैं जिह्वा को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रविष्ट कराएं और दृष्टि को भूमध्य पर रख लें, यही खेचरी मुद्रा है। खेचरी मुद्रा के अभ्यास से क्या होगा? कहते जब खेचरी मुद्रा आपका सिद्ध हो जाता है तो निद्रा नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, क्षुधा प्यास नहीं लगेगी, व्याधि और मृत्यु का नाश हो जाता है, यानी कि बीमारी नहीं होगी, मृत्यु का भी नाश हो जाता है, कर्मों में लिप्त भी नहीं होता है कोई मतलब जो साधक खेचरी को सिद्ध कर लेता है। चित्त आकाश में गमन करता है, खे मत चरना, चित्त कहाँ गया? अब ये नहीं कि ध्यान कहीं और है, अब चित्त को भी उसी आकाश में, उसी खे में गमन करना है। उससे इसके बाद और एक चीजें कही गई है, वीर्य की रक्षा होती है, यानी खेचरी मुद्रा जिसकी सिद्ध हो गई उसका वीर्य पतन नहीं होगा, वीर्य की भी रक्षा होगी। ध्यान बिंदु उपनिषद में भी, यानी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, रज और वीर्य को मिलाने की बात की गई है। वीर्य को शिव रूप और रज को शक्ति रूप कहा गया है। वीर्य है शिव और रज हो गई शक्ति, तो वीर्य ही चंद्रमा है और रज ही सूर्य है। तो एक तरह से क्या हुआ, भगवान शिव जो है वो चंद्रमा से तुलना की गई है और शक्ति की तुलना सूर्य से की गई है, माँ पार्वती की। इसके बाद महामुद्रा की विधि बताई गई है। महामुद्रा को कहा गया है सर्व पाप नाशिनी मुद्रा, ऐसे ही बताई गई है जैसे हम लोगों ने पहले महामुद्रा पढ़ा है, इसीलिए बहुत ज्यादा इस पर हमने नहीं लिखा है। इसे सर्व पाप नाशिनी कहा गया है, ये एक अलग था तो इसको हमने लिख लिया। अब आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा की स्थिति कैसी कैसी होती है, क्या क्या भाव होते हैं, और जब जो भाव होता है उसके हिसाब से क्या फल होता है। तो कहते हैं कि हृदय स्थल में 8 दल वाला कमल है, हृदय में 8 दल वाला कमल है, उसके बीच रेखा वलय बना करके, वलय मतलब क्या हुआ, गोलाकार बना करके जीवात्मा ज्योति रूप अनुमात्र रूप में निवास करता है। तो जीवात्मा का निवास हृदय स्थल में है, कैसे है? ज्योति रूप में है। वह सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानता है, सर्व कुछ करने वाला है, यानी सब कुछ जानता भी वो है, ज्ञानी भी है, और वो जो होता है सब करता भी वही है, और सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित है, इतना शक्तिशाली है वो। लेकिन उस समय जीवात्मा जीव के फेर में फंस गया हुआ है। वो ऐसा सोचता है कि सभी चीज का मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, सुखी दुखी काना लंगड़ा बहला गूंगा दुबला मोटा मैं ही हूं। इस तरह उसका स्वतंत्र व्यवहार है, यानी कि सबके अंदर जीवात्मा है। मैं कहूंगा मैं दुबला पतला हूं, जो मोटे कहेंगे मैं मोटा हूं, जो बहरे कहेंगे मैं बहरा हूं, यानी कि दिव्यांग की बात हो रही है। यानी कि वो आत्मा है तो एक ही, ब्रह्म से ही निकला हुआ है, लेकिन हर शरीर में जाकर के उसका स्वरूप बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है। इस तरह उसको स्वतंत्र व्यवहार वाला कहा गया है। अब कहा गया है उस अष्टदल कमल का पूर्व दिशा वाला दल सफेद रंग का है। जो 8 दल कमल के जो 8 पेटल्स हैं, 8 पत्तियां हैं, उस हृदय में जो कमल है उसके 8 पेटल्स हैं। कहते हैं किस पेटल्स पे आत्मा का भाव अगर स्थित है तो कैसी मति होगी। हम लोग कहते हैं ना कि सबके अंदर तो वही जीवात्मा है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, किसी के अंदर निद्रा ज्यादा है, कोई बहुत विद्वान है, उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। वैसी मति कैसे हो जाती है, तो उसी का यौगिक साइंस ये कहता है ध्यान बिंदु उपनिषद के मुताबिक कि 8 दल कमल पे जिस पे ध्यान होगा, जिस पे मति होगी, उसी के हिसाब से उसकी दिशा भी अलग होगी। हृदय कमल में 8 पत्तियां तो सबकी दिशा अलग है,
उसके हिसाब से व्यवहार बदल जाता है हर व्यक्ति। कहते हैं जो पूर्व दिशा वाला दल है वो सफेद रंग का है, यानी वो हर पेटल्स का भी कलर अलग है। अब देखिए, एक तो कमल है, उसके 8 दल हैं, और हर दल का जो है रंग अलग है। तो पूर्व दिशा वाला दल सफेद रंग का है। उस दल पर रहते हुए जब आत्मा का भाव उस सफेद रंग वाले कमल दल पर है, तब धर्म और भक्ति भाव में मती रहती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके धर्म और भक्ति भाव में वो रमा रहता है, समझें, तो उसका आत्मा का भाव, वो जो हृदय कमल है, उसके सफेद रंग वाले दल पर बना हुआ है। कहते जब आग्नेय दिशा की तरफ जो पत्ती है उस कमल की, उसका रंग लाल है, उस दल पर जब वो आत्मा निवास कर रही है, भाव वहां है, तब उसकी मति क्या होगी? निद्रा और आलस्य से युक्त होगी। जब दक्षिण दिशा के काले रंग के दल में निवास है आत्मा का, तब द्वेष और भाव और क्रोधी स्वभाव की मति होती है। कई बार हमारे एक ही व्यक्ति के अंदर के सारे गुण मौजूद होते हैं, तो उसके बारे में हम उस तरह से भी समझ सकते हैं कि अलग अलग बार हमारा मन बदलता रहता है, हमारी व्यवस्था स्थिति बदलती रहती है, मानसिक स्थिति, और कई लोगों का तो परमानेंट ही ऐसा होता है। तो दक्षिण दिशा के काले रंग के दल पर जब आत्मा का निवास होता है, तब द्वेष भाव और क्रोधी स्वभाव की मति रहती है। नैऋत्य दिशा के नीले रंग वाले दल में निवास होने पर पाप कर्मों और हिंसक वृत्ति वाली मति रहती है। जब स्फटिक वर्ण वाले पश्चिम दल में निवास स्थान रहता है, तब क्रीड़ा और विनोद में अभिरुचि रहती है। वायव्य कोण के माणिक्य वाले दल में जब निवास होता है, तब घूमने फिरने और वैराग्य भाव की ओर झुकाव होता है। फक्कर जब उत्तर के पीले रंग के दल में निवास होता है, तब सुख साधन और सजने संवरने में अभिरुचि रहती है। कहते जब ईशान कोण के वैडूर्य मणि रंग के दल में निवास रहता है, तब दान पुण्य और अनुग्रह करने में अभिरुचि रहती है। जब जोरों के संधि भाग में मतिवास करती है, अब देखिए वहां तक तो हो गया, 8 दल कमल की बात हो गई। उसके अलावे भी 2 और बताया गया है कि जब जोड़ों के संधि भाग में, हमारे शरीर में जितने ज्वाइंट्स हैं, उस ज्वाइंट्स में जब जो है मति रहती है, तब वात पित्त कफ से संबंधित बड़ी बीमारियों का प्रकोप हो जाता है। जब मति मध्य में रहती है, तब सब कुछ जानने, गाने, नाचने, पढ़ने और आनंद मनाने में ध्यान रहता है। मति मध्य में रहती है, यानी कि उस कमल के मध्य की बात की गई है। तब क्या होगा? सब कुछ जानने में, गाने, नाचने, पढ़ने और आनंद मनाने में ध्यान लगा रहता है। अब मुझे लगता है कि ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, इसके गूढ़ रहस्य कुछ और होंगे, जो कि शाब्दिक अर्थ को ही हम लोग सिर्फ अभी समझ पाए। इसकी संपूर्ण व्याख्या मैं नहीं मानता हूं कि जो हम लोगों ने अभी पढ़ा वो संपूर्ण व्याख्या है, ये आसान नहीं है। नादानुसंधान की विधि बताई गई है ध्यान बिंदु उपनिषद में। चूंकि नाम ही ध्यान बिंदु है, ध्यान से जुड़ा हुआ है, तो मंत्र में ही सारी बातें आ जाए जरूरी नहीं है। बहुत सारे भाव ऐसे होते हैं जो गुरु ही बता सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से तो पढ़ ही सकते हैं। नादानुसंधान की विधि में बताया गया है, कंठ का संकोचन करेंगे, जालंधर बंध लगाएंगे, लिंग का संकोचन करेंगे यानी मूल बंध लगाएंगे, उसके बाद सुषुम्ना का संकोचन करेंगे यानी कि उड़ियान बंध लगाएंगे। तीनों बंध लगाने की बात की गई है। जब तीनों बंध आप लगाते हैं, उसके बाद फिर सुषुम्ना नाड़ी में वीणा दंड से उठने वाला अमूर्त नाद सुनाई देता है। तो नाद कहाँ सुनाई दे रहा है? सुषुम्ना नाड़ी में सुनाई दे रहा है। शंखनाद जैसी ध्वनि सुनाई पड़ती है। पहले तो वीणा के दंड से उठने वाला अमूर्त नाद सुनाई देता है, फिर लगा कोई शंख बजा रहा, ऐसी ध्वनि सुनाई पड़ती है मेरुदंड में यानी कि सुषुम्ना नाड़ी में।
उसके बाद कहते हैं व्योम रंध्र, आकाश रंध्र से गमन करने वाला नाद, वही जो आवाज है वो जो नाद है, मोर पक्षी की ध्वनि के समान सुनाई देने लगता है। अब आगे कहते हैं कपाल कुहर के मध्य 4 दलों वाला स्थान है। कपाल कुहर के मध्य में 4 दल वाला स्थान है। यहाँ आत्मा प्रतिष्ठित है और ब्रह्मरंध्र में कोदंड यानी धनुष के बीच में शक्ति स्थित है, जहां मन को लीन कर आत्म साक्षात्कार करते हैं। वहीं रत्नों से ज्योतिष्मान नाद बिंदु महेश का स्थान है। जो पुरुष इसका ज्ञाता है वो कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। कितनी सारी चीजें इतने में ही बता दिया गया है। पहले तो नाद की बात की गई है कि नाद जो है सुनाई दे रहा है, कैसे शुरुआत में नाद जो है वीणा की तरह, फिर शंख ध्वनि की तरह, फिर मोर पक्षी की ध्वनि के समान सुनाई देता है, फिर कुंडलिनी ऊपर बढ़ती जा रही है उस ध्वनि के साथ में, फिर वो कपाल कुहर में पहुंचते जहां 4 दलों वाला एक स्थान है, वह आत्मा प्रतिष्ठित है। और ब्रह्मरंध्र में कहा गया है शक्ति स्थित है। जहां मन को लीन कर दीजिए तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। यानी कि एक तरह से अगर इसकी व्याख्या देखें दोनों का मिलन हो रहा है। वही रत्नों से ज्योतिष्मान नाद बिंदु महेश का भी स्थान यानी भगवान शिव का भी स्थान वहीं कहा गया है, उसी जगह पे। जो पुरुष इसका ज्ञाता है वह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। अब आप समझेंगे इतने में ही सब कुछ बता दिया जाए तो संभव नहीं है, इसीलिए कई चीजें हो सकता है कि पूरी तरह हमें समझ में ना आई हो, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो समझ में आ जाएगी।